की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या सॉल्व कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज में जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है हमने स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना। लास्ट क्लास में हमने कितने सॉल्व किए थे बच्चों? 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? जो बाकी के प्रॉब्लम्स बचे हैं वो आज हम लोग खत्म करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रहेंगे जो एक्सरसाइज में आपके चैप्टर में जो है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपके जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो आज हम लोग क्या करेंगे? बाकी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है? यस। यस। ओके। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगी जिससे आप क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को पढ़ पाएंगे। ठीक है? यस। नाउ आई होप एवरीवन कैन सी द प्रॉब्लम। एक मिनट हाँ बच्चों। यस। अभी देखिए यहाँ पे हमने 4 प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए थे। वी हैव टू गो फॉर दी फिफ्थ प्रॉब्लम नाउ। ओके। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या है बच्चों? फिफ्थ प्रॉब्लम इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 digit number that can be written using the digits 6 2 7 4 3 each only once। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है? हमें ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर और लीस्ट मतलब बहुत ही कम 5, लीस्ट मतलब बहुत ही कम, लास्ट 5 digit नंबर हमें फ्रेम करना है। कौन से डिजिट्स यूज करके? ये डिजिट्स यूज करके 6 2 7 4 3। ये डिजिट्स हमें कितने बार यूज करना है? ओनली वंस, मतलब कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होना है। तो ये सारे डिजिट्स एक बार यूज करके हमें एक ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर और लीस्ट 5 digit नंबर फॉर्म करके उसको बना के हमें क्या ढूंढना है? उन दोनों में ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर में क्या ढूंढना है? हमें उनका डिफरेंस ढूंढना है। डिफरेंस यानी कि उन दोनों के बीच कितना अंतर है वो हमें जानना है। मतलब हम लोग कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से कौन सा अप्लाई करेंगे? हम लोग सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? आपको यहाँ पे डिफरेंस ढूंढना है बच्चों। ठीक है? तो डिफरेंस यानी कि हमें क्या करना है? अंतर ढूंढना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है? यस। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फटाफट। आई होप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है? अभी मैं ये सॉल्व करती हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर और लीस्ट 5 digit नंबर को फ्रेम करेंगे। यस। तो कौन से डिजिट्स हमें यूज करना है? 6 2 7 4 3। ये सारे डिजिट्स हमें कितने बार यूज करना है? हमें सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट हम लोग पहले फॉर्म करेंगे। ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर। यस। एंड हमें क्या करना है? फ्रेम कैसे करेंगे? अभी फटाफट हम लोग क्या करेंगे? अभी फ्रेम करने के लिए इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, इन डिजिट्स को। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा नंबर है 7, तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन सा है? 6 है। उसके बाद कौन सा है? 4 है। उसके बाद कौन सा है? 3 है। और उसके बाद 2 है। यस। तो आप देख सकते हैं 7 6 4 3 2, ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5। ये हमारा 5 digit नंबर हो गया, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर है। नेक्स्ट क्या करना है हमें? लीस्ट 5 digit नंबर फ्रेम करना है। लीस्ट 5 digit नंबर। तो लीस्ट 5 digit नंबर क्या आएगा बच्चों?
तो अभी इसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सबसे बड़े नंबर को पहले रखा था। अब हम लोग सबसे छोटे नंबर को पहले लेंगे। वो कौन सा है इनमें से? दैट इज 2। फिर क्या आएगा? 3 आएगा। यस। फिर आएगा 4। फिर आएगा 6। 2 आएगा। फिर 3। फिर 4, 6 एंड 7। यस। ये हमारा लीस्ट बहुत ही कम 5 डिजिट नंबर हो गया है। ओके, हमें क्या ढूंढना है? therefore the difference is, तो डिफरेंस क्या करेंगे? डिफरेंस का मतलब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। यस। नाउ 2 - 7 क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो नंबर क्या है, 7 से छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से यानी कि टेंस के प्लेस से हमें क्या करना है? एक नंबर को बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, बोरो करना पड़ेगा। तो 3 से हम लोग क्या करेंगे? एक नंबर यहाँ पे बोरो करेंगे। तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया। और ये कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक यहाँ पे बोरो कर दिया। सो 12 - 7 कितना आएगा बच्चों? 12 में 7 को माइनस करो, कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? 5 आएगा। यस। ना 2 - 6 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर से वही प्रॉब्लम, क्योंकि 6 बड़ा है 2 से। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से बोरो करेंगे। यस। 12 माइनस, ये कितना हो गया? 4 में से मैंने यहाँ पे एक बोरो कर दिया, तो ये हो गया 3। यस। सो यस, 12 - 6 कितना आएगा? 12 में से 6 निकालो, 6 आ जाएगा। यस। नाउ अगेन 3 - 4 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फिर से 6 में से बोरो करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 3 था, एक मैंने यहाँ से बोरो कर दिया, तो कितना हो गया? 13 हो गया। तो 13 में से 4 निकालो, कितना आएगा बच्चों? फटाफट कितना आएगा? 9 आता है बच्चों, 9 आएगा। ठीक है। यस। 5 - 3 हो सकता है, 5 बड़ा है 3 से, तो कितना आएगा? 5 - 3 2 आएगा, है ना? देन 7 - 2 कितना आएगा? 5 आ जाएगा। यस। तो हमारा डिफरेंस क्या है? मतलब ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट 5 डिजिट नंबर में अंतर कितना है? 52,965 डिफरेंस है उन दोनों नंबर में। ठीक है। आई होप सभी को ये प्रॉब्लम ठीक से समझ में आ गया है। यस। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे अभी? सिक्स्थ प्रॉब्लम में जाएंगे। यस, आई विल शेयर द सिक्स्थ प्रॉब्लम नाउ। यस। तो सिक्स्थ प्रॉब्लम देखिए बच्चों। अ मशीन अ मशीन on an average manufactures 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? इसका मतलब क्या है बच्चों? क्या है? एक फैक्ट्री में एक मशीन है। ठीक है, एक मशीन है। वो कितना मैन्युफैक्चर करते हैं एक दिन में स्क्रूज? मैन्युफैक्चर यानी कि प्रोड्यूस करना। बनाते कितने हैं स्क्रू? स्क्रू यानी कि आपके जो वॉल पे ऐसे कुछ भी टांगने के लिए आप कील ठोकते हैं ना, वो उसको हम लोग स्क्रू बोलते हैं। ठीक है। तो स्क्रू कितने मैन्युफैक्चर करते, कितने बनाते हैं? 2825 बनाते हैं। ठीक है। तो जनवरी महीने में उन्होंने कितने स्क्रू बनाए? मतलब इसका मतलब क्या है? एक दिन में वो 2825 की स्क्रूज बनाते हैं। तो पूरे महीने में उन्होंने कितने प्रोड्यूस किए, कितने बनाए हैं? यानी कि 30 दिन में कितने बनाए? वो हमें यहाँ पे क्या करना है?
फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप सभी को प्रॉब्लम ठीक से समझ में आ गया है। अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। एक दिन में, वन डे में मशीन कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करता है? 2825 स्क्रूज प्रोड्यूस करता है एक मशीन, करेक्ट? यस। ना, उन्होंने उन्हें क्या चाहिए? जनवरी के महीने में कितने टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। जनवरी में कितने दिन रहते हैं? 30 डेज आते हैं या फिर 31 डेज आते हैं? जनवरी में टोटल 31 डेज आते हैं, है ना। वो साल का पहला महीना रहता है, इसलिए वो कितने दिन रहते हैं उसमें? 31 डेज रहते हैं, है ना। तो 31 डेज में उन्होंने कितने प्रोड्यूस किए? एक दिन के लिए इतना, सो 31 डेज के लिए कितना? तो अब हम लोग क्या करेंगे? कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? हम लोग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? हमें पूरे एक महीने का प्रोडक्शन ढूंढना है। उन्होंने सिर्फ एक दिन का दिया है। सिर्फ एक दिन का उपयोग करके हमें पूरे 31 डेज का मैन्युफैक्चर, यानी कि कितने बनाए हैं क्रूज, वो हमें देखने है, मतलब वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं आता, या फिर डिवीजन नहीं आता, है ना। डिवीजन के लिए हम, डिवीजन कब अप्लाई होता है? जब हम कुछ भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि किसी में कुछ बांट रहे हैं या फिर विभाजित कर रहे हैं, तब हम लोग डिवीजन यूज करते हैं। और एडिशन क्या ढूंढने के लिए यूज करते हैं हम लोग? उसका टोटल, कुछ भी दिया हो उसका टोटल जानने के लिए, कुल मिला के कितना जानने के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग एडिशन यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एडिशन यूज कर सकते थे जब लेकिन कब यूज कर सकते थे? कब? जब वो 31 डेज का पूरा प्रोडक्शन देते थे ना, तब हम लोग एडिशन यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक ही दिन का दिया है, और हमें कहाँ पे क्या ढूंढने के लिए बोला है? पूरे एक महीने का ढूंढने के लिए बोला है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे। तो कितना आता है स्क्रूज? 2825, यस। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, 2006। कितने डेज है? 31 डेज है। डे 4, टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस्ड, सॉरी, मैन्युफैक्चर लिखेंगे, मैन्युफैक्चर इन जनवरी 2006। तो कितने प्रोड्यूस हुए? 2825 इंटू 31 करेंगे, ठीक है। यस, नाउ वी विल सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन सम। यस, आई होप सभी बच्चे ये कॉपी भी कर रहे हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको नोट्स में ये कॉपी भी करना है बच्चों, ठीक है। यस, या फिर आप कॉपी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट समझो, और घर जाके अपने आप सॉल्व करो। जब आप नहीं कर पाए या फिर कोई भी दिक्कत आए, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से सॉल्व करेंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगी, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको घर जाके जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यस, नाउ विल सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट, 1 5 कितना आता है बच्चों? 1 5 इज 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 2 2, यस, प्लस
3 5 जा कितना आएगा बच्चों? 3 5 जा 15। 15 है तो 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक को मैंने कैरी कर दिया। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना आएगा? 6 प्लस 1 इज 7। यस। 3 8 जा 24, सो 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2 को मैंने कैरी कर दिया। यस। 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आएगा? 6 प्लस 2 is 8. Yes. Now we will add this. So 5 plus is 5. 2 plus 5 कितना आएगा? 2 plus 5 is 7 आता है। Yes. 8 plus 7 कितना आएगा? 8 plus 7 कितना आता है बच्चों? 8 in the mind, 7 in the hand. आपका 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा। Yes. 5 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1 को मैंने कैरी कर दिया। Yes. 1 plus 2 is 3. 3 plus 4 again, after 3 4 5 6 7 आएगा। एंड 8 को मैंने एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमारे आंसर क्या है? उन्होंने 87,575 स्क्रूज 31 डेज में मैन्युफैक्चर किए। तो पूरे महीने उन्होंने कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर किया है? 87,575 स्क्रूज उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं बच्चों। यस। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया है सम। आई होप सभी को समझ में भी आ रहा है। यस। इफ आई एम गोइंग फास्ट, या फिर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, मैं वो कॉन्सेप्ट फिर से आपको बताऊंगी। ठीक है? यस। नाउ we'll go to the next problem. Yes, we'll go to the seventh problem. सेवेंथ प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी प्रॉब्लम दिखाती हूँ अभी। यस यस, सी दिस सेवेंथ प्रॉब्लम। A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 and 200 each. How much money will remain with her after the purchase? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि एक मर्चेंट था, यानी कि एक बिजनेसमैन, या फिर हम लोग दुकानदार बोल सकते हैं। एक दुकानदार के पास जो कि लड़की है, उसके पास कितने थे, कितने पैसे थे? 78,592 रुपीज उसके पास थे ऑलरेडी। तो उसने क्या किया? उस पैसे से उसने अपनी दुकान में रेडियो बेचने के लिए उसने क्या किया? रेडियो का ऑर्डर प्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पे, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। तो उसने क्या कर दिया? उसने 40 रेडियो सेट्स के ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर डाल दिया कि एक रेडियो का कितना है अमाउंट? 1,200 है, यानी कि 1,200 रुपये एक रेडियो की कीमत है। उसके पास पैसे कितने थे? 78,592 रुपीज उसके पास ऑलरेडी थे, और उसने 40 उसी पैसों से उसने क्या कर दिया? 40 रेडियो का ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया। अब क्या किया? हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज? उसने क्या कर दिया? ऑर्डर प्लेस कर दिया 40 रेडियो का, और उसने क्या कर दिया? पेमेंट भी कर दिया, है ना? 78,592 जो उसके पास थे ना, उसमें से उसने जो भी रेडियो का अमाउंट अमाउंट है उसका पेमेंट उसने कर दिया, है ना? तो बाकी उसके पास कितने बचे? अभी पेमेंट करने के बाद पैसे बचे किसने हैं, वो हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए हमें 2 नंबरें चाहिए। क्या? पहले उसके पास पैसे कितने थे, है ना? वो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, 78,592 रुपीज। सेकेंड थिंग हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि टोटल 40 रेडियो का
अमाउंट कितना हुआ है, 40 रेडियो खरीदने के लिए उसने टोटल पैसे दिए कितने हैं, वो हमें ढूंढना है। वो क्या प्रॉब्लम में उन्होंने दिया है, नहीं दिया है। उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ 40 रेडियो ऑर्डर किया है, कितने रुपए में, 1200 ईच, मतलब एक रेडियो की कीमत क्या है, 1200 रुपए है। तो टोटल 40 रेडियो की कीमत कितने हुए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि एक रेडियो की कीमत 1200 रुपए है, तो 40 रेडियो की कीमत कितना हुआ, तो तब हम लोग क्या करेंगे, 1200 इंटू 40 रेडियो सेट्स करेंगे। उसमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें पूरे 40 रेडियो की कीमत मिल जाएगा। उसके बाद हमें दोनों विषय मिल गए। पहले उसके पास पैसे कितने थे, 40 रेडियो के अमाउंट कितना हो गया, तो हमें क्या देखना है, उसके पास पैसे बचे कितने हैं वो ढूंढना है। तो हमें क्या करना है, फिर हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है। पहले उसके पास पैसे कितने थे और 40 रेडियो की कीमत जो भी आई है ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तब हमें पता चलेगा कि ओवरऑल उसके पास पैसे लास्ट में पेमेंट करने के बाद उसपे कितने पैसे उसके पास बच गए, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है। यस, थोड़ा इसमें क्या है, इसमें दो ऑपरेशंस करने हैं। हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है प्रॉब्लम, समझ गए तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। तो अमाउंट विद द मर्चेंट, कितना पैसा था उस मर्चेंट के पास, ₹78,592 था, है ना। यस, ना उसने कितने रेडियो सेट्स ऑर्डर किए हैं, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स ऑर्डर्ड, कितने ऑर्डर किए हैं, 40 ऑर्डर किए हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट कितना है, उसका कॉस्ट ₹1200 है ना। सो देयरफॉर टोटल क्या ढूंढना है, फर्स्ट हमें टोटल कॉस्ट ढूंढना है। टोटल 40 रेडियो की कीमत कितना हुआ, वो हमें ढूंढना है। टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट्स कितना हुआ, 1200 इंटू 40 करना है। यस, 1 मिनट। तो कितना हुआ, 1200 इंटू 40 करेंगे। यस बच्चों, नाउ यस, सो वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 0 into 0, 0. 0 into 0 is 0. 0 2 is again 0. 0 1 is 0. Yes. So 0 के नीचे प्लस आ जाएगा। Yes, I hope सभी को ये क्लियर से समझ में आ रहा है। Now 4 0 is again 0. 4 0 is 0. 4 2 is 8. 4 1 is 4 आएगा। Yes. 0 plus 0, 0. Then 0. 0 plus 8 is 8. Then नीचे कितना आ गया, 4 as it is, यहाँ पे कुछ नहीं है। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट इज 48,000 आ गया बच्चों। कितना आ गया है, 48,000 आ गया। यस, तो 40 रेडियो की कीमत क्या है, 48,000 है। यस, तो उसके पास पैसे थे कितने, 78,592 था। तो अब हम लोग सेकंड ऑपरेशन करेंगे, जो कि हमारा सब्ट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा बोर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करती हूँ। यस, therefore amount left
विद द मर्चेंट। कितना बचा है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 78,592 माइनस 48,000 करना पड़ेगा, करेक्ट? यस, यस बच्चों, यस। 2 minus 0 is 2, 9 minus 0 is 9, 5 minus 0 is 5, 8 minus 8 is कितना आएगा? 8 minus 8 0, यस। 7 minus 4 कितना आएगा बच्चों? 7 minus 4 will be 3। तो कितना है उसके पास? अमाउंट कितना बच गया है? 30,592 रुपीज उसके पास पैसे बच गए। उसके पास पहले थे कितने? 78,592 पैसे उसके पास थे। उसने क्या किया है? 40 रेडियो सेट्स मंगाए। एक का वैल्यू कितना था? 1200 रुपए था। तो पूरा 40 रेडियो की कीमत कितनी हो गई? 48,000 हो गया। तो 48,000 पेमेंट करने के बाद बचा कितना उसके पास पैसा? 30,592 रुपीज बच गया। ठीक है, आई होप सभी को ये बात ठीक से समझ में आ गई, ये प्रॉब्लम सभी को क्लियर हो गया। यस, नाउ फटाफट ये हम लोग रब कर देंगे। यस, विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, दैट इज आवर 8th प्रॉब्लम। तो 8th प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट। हाँ, यस। तो 8th प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे। 8th प्रॉब्लम में क्या है? A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? Hint क्या दिया है उन्होंने? Do you need to do both the multiplications? उन्होंने पूछा है। मतलब इस प्रॉब्लम का अर्थ क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका अर्थ ये है कि एक स्टूडेंट था आपके जैसे ही, एक स्टूडेंट है मैथ्स का स्टूडेंट। उसने क्या कर दिया? गलती से 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई करना था? 56 से मल्टीप्लाई कर दिया करना था। उसको क्या हो गया? यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। आपको भी होता होगा ना एग्जाम में। यहाँ पे देखो, 56 की जगह उसने क्या कर दिया? 6 को पहले कर दिया, 5 को बाद में डाल दिया, तो क्या हो जाता है? 65 में। ये अक्सर एग्जाम में होता है बच्चों। जब भी आप टेंशन में सॉल्व करते रहते हैं ना, तो हर बार ऐसा हो जाता है। अगर आप टेंशन में कर रहे हैं या फिर घबराहट में कर रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो गया है। 7,236 को उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल में करना कितना था? 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो तब क्या हो गया? उसका आंसर चेंज आ गया। चेंज आ गया मतलब ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उसने 65 से मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि 65 56 से बड़ा है ना। तो वो क्या पूछ रहे, कितने क्रम में, यानी कि कितने डिफरेंस में ग्रेटर आया है, कितने ज्यादा उसका आंसर बढ़ के आया है, बड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि जब आप 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आंसर आएगा, फिर 56 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आंसर आएगा। और उन दोनों आंसर को हमें एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तब हमें पता चलेगा कि दोनों आंसर में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तब वैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यस, यस। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, आई होप सभी को ये प्रॉब्लम ठीक से
समझ में आ गया है? यस। नाउ 5 6 30, 3 को कैरी कर दिया मैंने। 5 3 कितना आता है बच्चों? 5 3 इज 15, 15 + 3 इज 16 17 18। 8 को मैंने लिख लिया, 1 को मैंने कैरी कर दिया। 5 2 10, 10 + 1 इज 11। 5 7 35, 35 + 1 is 36। यस, प्लस मैंने यहाँ कर दिया। 6 6 is 36, 6 मैंने लिख लिया, 3 को मैंने कैरी कर दिया। ये पार्ट भी संबंध नहीं है, सिर्फ ये कंसिडर करेंगे। 6 3 is 6 3 18। सो 18 + 3 कितना आएगा बच्चों? 19 20 21। तो 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2 को मैंने कैरी कर दिया। 6 2 12, 12 + 2 is 14। 6 7 is 42, so 42 + 1 is 43। यस, प्रॉपर्टी से भी ऐड करेंगे। 0, 8 + 6 is 14। 1 को मैंने कैरी कर दिया। 1 2 3। 6 + 4 is again 10, so 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7। 4 को मैंने एज इट इज लिख लिया। तो आंसर क्या है? 4,70,340 इज आवर आंसर। अभी हमें क्या करना है? 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। सो 6 6 36। 6 मैंने नीचे लिख दिया, 3 को मैंने कैरी कर दिया। 6 3 is 18, 18 + 3 is 21। यस, 2 को मैंने कैरी कर दिया, 1 को मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया। 6 2 is 12, है ना? 12 + 2 will be again 14। 6 7 is 42, so 42 + 1 will be 43। यस, प्लस मैंने यहाँ लिख लिया। 5 6 it will be 30। यस, 0 मैंने नीचे लिख लिया, 3 को मैंने कैरी कर दिया। 5 3 15 आएगा। 5 मैंने यहाँ लिख लिया, 1 को मैंने कैरी कर दिया। 5 2 10, 10 + 1 will be 11। 5 7 35, so 35 + 1 will be 36। Yes, now 6 plus will be 6, 1 + 0 will be 1, 4 + 5 will be कितना आएगा बच्चों? 4 + 5 is 9। 1 minute, हाँ, 1 minute, हाँ बच्चों। 5 6 5 3 15, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। हल्का सा मैंने कैलकुलेशन में एक गड़बड़, देखिए मैंने भी यहाँ पे गड़बड़ किया। प्रॉब्लम में भी वैसे ही हुआ था ना, उसने क्या कर दिया था? 65 मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, 56 करने के बजाय। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। यस, 6 6 कितना आएगा बच्चों? 36 आएगा। 6 को मैंने नीचे लिख लिया, 3 को मैंने कैरी कर दिया। यस, 5 3 कितना आएगा? 5 3 15, 15 + 3 कितना आएगा? 16 17 18 आएगा। तो 8 मैंने यहाँ लिख लिया, 1 को मैंने कैरी कर दिया है यहाँ पे। 5 2 विल बी 10, 10 + 1 कितना आएगा बच्चों? 11 आएगा। यस, 5 7 will be 35, 35 + 1 will be 36। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने यहाँ पे गलती से 5 लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐड होके 8 आता है। यस, 5 6 30। यस, नाउ दिस विल बी 6, 1 + 0 will be 1, 4 + 8 will be कितना आएगा? 4 + 8 will be 12। 2 मैंने लिख दिया, 1 को मैंने कैरी कर दिया। So 3 + 1 will be 4, 4 + 1 will be 5। यस, 4 + 6 कितना आएगा बच्चों? 4 + 6 will be 10। 0 मैंने लिख लिया, 1 यहाँ पे लिख लिया। So 3 + 1 कितना आएगा? 4 आएगा।
तो आंसर क्या है? 4,05,216 हमारा आंसर आ गया। यस यस, आई होप सभी को ये कैलकुलेशन पार्ट ठीक से समझ में आ गया। जब आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा, जब आप 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? हमें इन दोनों में से अंतर जानना है। तो अंतर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक मिनट, अंतर जानने के लिए हमें इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस, तो हम लोग सबट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 4,70,340 minus 4,05,216. यस, नाउ तो 0 में से 6 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? हमें बोरो करना है। तो 4 से हम लोग यहाँ पे बोरो करेंगे। तो ये हो गया 3, तो ये बन गया 10। सो 10 minus 6 is 4. Yes. Now 3 minus 1 will be 2. Again 3 minus 2 will be 1. है ना? नाउ 0 में से 5 निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें एक नंबर बोरो करना पड़ेगा। तो 7 से एक नंबर बोरो किया तो कितना हो गया? ये हो गया 6 और ये हो गया 10। 10 में से 5 निकालो, कितना आएगा? 5। 6 minus 0 is again 6. 4 minus 4 will be 0. है ना? तो आंसर क्या है? इन दोनों में से डिफरेंस कितना है? 65,124 से डिफरेंस आ गया है। मतलब उसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करना था 56 और ये आंसर उसको लेके आना था, लेकिन उसने कर दिया था 65 से मल्टीप्लाई, जिससे कि क्या हो गया? उसका आंसर कितने नंबर से बढ़ के आया है? 65,124 की डिफरेंस से कितना आ गया है? बढ़ चुका है ना? यस। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लास्ट के 2 प्रॉब्लम्स बचे हैं, वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस, आई होप सभी को आज का क्लास ठीक से समझ में आ गया है। सभी को एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आ गए। कुछ समझ में नहीं आया है तो जरूर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ठीक है बच्चों? यस, थैंक यू। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू बच्चों। हेलो सर, आर यू देयर? हाँ, यस सर, थैंक यू सर।